कि एक के साथ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और कैसा शौहर आप चाहते हो कि आपको मिले? क्या देखो, कुछ अर्सा पहले मैं बड़ी वो थी कि अच्छा लुक्स में अच्छा हो, ये हो। अब मुझे ये कि इंसान अच्छा होना चाहिए, है ना? बंदे का पुत्र होना चाहिए। बंदे का पुत्र होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। खोते का पुत्र होना चाहिए, बंदे का पुत्र होना चाहिए। इंसान होना चाहिए अच्छा। एक शो के ऊपर मीट द मैरिज शो करती थी, तो उसके ऊपर तलत हुसैन साहब से पूछा, मैंने कहा कोई मर्दों को बात करना चाहेंगे? कहते हैं हाँ, बस ये कि बंदे का पुत्र होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, पॉलिटिशियन जाहिर है सब आपका शो देखते होंगे और कुछ नाला भी हो जाते होंगे कि ये हमारे बारे में क्या बातें कर देती हैं। कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने डायरेक्टली फोन करके कहा हो कि आप ये क्या कर रही हैं? अक्सर कॉल्स आती हैं, हाँ अक्सर कॉल्स आती हैं, लेकिन मैं बड़े नाइसली हैंडल करती हूँ, कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है कि People किसके साथ appreciate. किस तरह बात करनी है, so सही। वो बड़ा अच्छे से कन्विंस हो जाती है मेरी बात पे। अच्छा, हाँ। मतलब आपने पहले क्लास की? नहीं क्लास नहीं, मैं कहती हूँ देखिए मैं होम्योपैथिक गोली ना नफा ना नुकसान, तो जस्ट स्टे अवे। कोई फायदा ही नहीं है। What I'm trying to say is कि वो लोग अप्रिशिएट करते हैं या फिर कभी नाराज कुछ हो ने जाते तो बहुत हैं? पसंद किया और कुछ तो ऐसे ही वो चाहते हैं कि आप हमारे लिए ये लिखें, ये बनाएं। इवन अच्छा। डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा लोग अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कुछ नहीं लिखते थे, उन्हें अप्रोच नहीं करते थे, तो अच्छा। उन्होंने डॉक्टर साहब अच्छा, से क्यों नहीं mail लिखते की। थे वैसे अल्ताफ भाई से? अच्छा। डर एक वो अच्छा। जो है पर्सनैलिटी। मैं कराची रह के आई हूँ ना, तो मेरे भी अल्ताफ भाई हो गए। तो अल्ताफ भाई ने फिर खुद उनसे कहा डॉक्टर साहब से कि क्यों नहीं आप हमारे बारे में भी लिखते हैं, लिखें। तो वो फिर तब से वो भी हमारे इस प्रोग्राम बड़ी का हिस्सा बात है बन कि गए। खुद से कहा जाए। हाँ। अच्छा, एक सवाल जो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं जरूर करूंगी, ये नॉर्मली ना लड़कियों से सवाल किया जाता है, आप अपनी खूबसूरती का तो राज बताओ। ऐसे मुझे पता था, मुझे बोलेगी आपके हुस्न का राज क्या है? नहीं, मेरे हुस्न का, अब मैं भी बड़ा ऐसा जवाब दूं। ड्रामेटिक बना लिया ना। मेरे हुस्न का राज ये है कि मेरे माँ बाप माशाल्लाह हसीन लोग हैं दोनों, तो ये हुस्न का राज है। इसके अलावा और ये हो सकता है कि कोई साबुन हुस्न का राज नहीं हो सकता, जो कि ओहो। झूठ है। ये सब अच्छा, मेरा सवाल के समझे नहीं ना आप, देखिए डेप्थ में नहीं जा रहे। डेप्थ की बजाय आप बात depth में में करता जाएं। हूँ। मैंने ये देखा कि जो इंसान के, अब मैं आपको डेप्थ वाली हाँ, बात है, बिल्कुल। जो आपके अंदर होता है ओहो। वो आपके चेहरे पे होता है। एग्जैक्टली, और आप डेफिनेटली, जितने सीरियसली। अपने अंदर को साफ करते जाएंगे ना, उतना आपका चेहरा जो है ना वो पाकीज़ा होता जाएगा। सही। ऐसे नहीं हम देखते कि वो फलाना शख्स जो है बहुत नूरानी है, या फलाना शख्स के चेहरे पे बहुत शफकत नजर आती है, या फलाना शख्स का चेहरा इतना वो बड़ा यू नो लाइक हॉस्पिटेबल सी प्रेजेंटेबल शक्ल है बड़ी। वो यही वजह है कि वो जो आपके अंदर का नेचर होता है वो आपके चेहरे पे बिल्कुल आता है। तो आई फील कि अपने अंदर को बहुत साफ रखना चाहिए, अपने दिल को। क्योंकि देखिए अरूज, आपको किसी को नहीं जस्टिफाई करना, आपको दुनिया को जवाब दे नहीं होना। मैंने आपके आगे इंप्रेशन जमा के किसी के आगे कोई फायदा नहीं। there's no not even 1% फायदा of that. Right. सही कह रहे हैं। And I love the way you speak English and Urdu together. the thing is कि आपने जो अपनी सफाई जो आपने अल्लाह को जवाब देना है ना, और आपने जो रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह की औलाद से जो आपकी मोहब्बत है वो है अगर, तो और आप फिर हर काम उनके कहने के मुताबिक करते रहेंगे अपनी दुनिया में। उन्होंने ये नहीं कहा जी आप दुनिया छोड़ दें, आप सब कुछ दीन करें, और दुनिया लेकिन साथ लेकर बैलेंस, यू हैव टू कीप अ बैलेंस इन योर लाइफ, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये बताती चलूँगा एहसन के बारे में कि ये कभी भी शायद खुद से ना कहे, मगर ये इतना रिलीजियस है अंदर हाँ। से, इसका इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है that I think it's incredible. इवन शूटिंग पे भी हम होते हैं ना, तो हर वक्त क्या कर रहे हो? मिन वो मैं दम दुरुद तो नहीं कुछ कर रहा था मेरे पे, कोई या किसी और अट्रैक्ट हो जाए, वो तो उसकी जरूरत, तो ये पढ़ रहा होता ऐसा नहीं होता है, नमाज कि, पढ़ता है। अरूज ये कि ऐसी चीज को हम ज्यादा इसलिए एक्सपोज नहीं करते कि लोग ये भी फिर कई दफा कहते हैं कि अच्छा मैं एक दफा मस्जिद से निकला तो मुझे एक शख्स ने पूछा आप भी नमाज पढ़ते हैं? हाय, मुझे हम एलियन है लो, हम किसी और कौम की दुनिया और मुझे लगता है जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आर्टिस्ट का होता है ना, बिकॉज artists are very सेंसिटिविटी sensitive. वेरी Yeah. सेंसिटिव, And plus, और जितना कर्म अल्लाह का होता है कसम ये से। तो और एक, और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जितनी शो बिजनेस के लड़के और जितनी शो बिजनेस की लड़कियां खास तौर पे अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रही होती हैं, और ना सिर्फ सपोर्ट कर रही होती हैं बल्कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रही होती हैं सपोर्ट, वो एक अपनी मिसाल आप है। ऐसा आपको नॉर्मल ना तो किसी भी और फील्ड में नहीं मिलता। और ये सबा उसकी एक मिसाल है, जिस तरह से ये अपने घर को लेकर चल रही है और जिस तरह से अपने भाइयों को अपनी माँ की खिदमत करती है। मैं समझती हूँ कि ये जो अल्लाह की वो सबा, जब आपके ऊपर इतनी वो शोहरत के दरवाजे और इतना मतलब करम हो जाए ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी नियत होती है, कोई ऐसा काम आपके, कोई ऐसे कर्म होते हैं जो आपको उभार देते हैं, अल्लाह की जात हवाएं चला देती हैं।
और ये जो हवाएं अल्लाह ने आप दोनों की तरफ चलाई हुई हैं, ये उस नेक नियति और वो जो बार बार आपने अरूज सफाई की मेरी बात तो की है। मैं पर्सनली जाहिर है सबा भी आई नो हर फैमिली एज वेल, ये माशाल्लाह शी डज अ लॉट फॉर हर मदर And I also know that she goes through a lot of problems. या तो आई पर्सनली फील कि मैं जैसे अम्मी अभी उम्रे पे गई हुई थी तो मैं उनको बोल रहा था कि प्लीज दुआ करें मुझे फलां वाला प्रोजेक्ट मिल जाए। अम्मी कहती मैं खाना काबा के आगे खड़ी हूं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के लिए दुआ करो। मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि माँ की जो दुआ होती है अरूज, वो तो इतनी कभी वो कहते हैं रद्द नहीं होती, क्योंकि उसका जो नॉट वो एक किसी शख्स की दुआ नहीं होती, वो एक माँ का जो रुतबा है ना वो उसकी दुआ होती है ना, वो पाँव की जन्नत और जन्नत। और मुझे पता भी नहीं चलता अरूज, आई एम सो माशाल्लाह ब्लेस्ड इन एवरी वे, लाइक आई हैव अ वेरी नाइस वाइफ माशाल्लाह, आई हैव अ लवली चाइल्ड, अल्लाह ने हर चीज इस तरह से बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैं समझता हूँ कि उसके पीछे माँ की दुआ होती है और तो कुछ नहीं। अम्मा मेरी भी बहुत दुआएं करती है, आप क्या कहना चाहोगे अपनी मदर से इस प्रोग्राम के थ्रू? अल्लाह उनका साथ मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे, उनका साया रहे, क्योंकि एक वही है मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं। तो मैं चाहूँगी कि मैं सारी उम्र उनकी खिदमत करती रहूँ जब तक मैं हूँ, और वो उनकी दुआएं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जो काम आप कर रहे हो अब अल्लाह में उसमें और बरकत डाले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ा ही अच्छा लगा और टाइम का पता चला बिल्कुल नहीं चलो यार फिर चले यार। अच्छा मैंने कहा ये नहीं हम नहीं खेलेंगे यार, ये मजा नहीं आया। मैंने कहा शायद ऐसे नहीं, मैंने नहीं जाना। मतलब मेरा यही मतलब क्या, अच्छा चलो ठीक है, टाइम खत्म हो गया, टिंग 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 छुट्टी हो गई। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बेगम के साथ आने और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपने अपने हाँ ढूंढ लो तो आ जाओ। अच्छा मियाँ ढूंढ लो तो आ जाओ। फोन किया मैंने कहा जी एक बंदा रिक्वायर्ड है आपकी तरफ, मुझे सभा के लिए लड़का चाहिए। और आप बल्कि बहुत सारे लोगों और भी मुझे फोन करके कहते हैं कि हमें चाहिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ढूंढेंगे लड़का। अरूज, इट वाज प्लेजर बीइंग ऑन योर शो एंड आई होप अभी आपका शो नया शुरू हुआ है, इट्स चाइल्ड येट, अभी 3 दिन का बेबी है, ग्रो अप करे और माशाल्लाह बहुत जल्दी करेगा इंशाल्लाह। और आई जस्ट होप द बेस्ट फॉर A+ एंड यू। थैंक यू यार, थैंक यू मेरी जान, एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स बिकॉज योर कॉम्प्लीमेंट्स वर आउट ऑफ दिस। बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद एक बहुत मजेदार रेसिपी, आज हम आपको एक बहुत मजे की डिश बनाना सिखा रहे हैं आफ्टर दिस ब्रेक।